आप से शुरू करूंगी। क्रिप्टो फीवर की बात करते हैं सबसे पहले कि एक तरफ तो मुल्क में क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है और बिटकॉइनिंग माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट एलोकेट कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ है? अगर क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी है तो बिलाल बिन साकिब को वज़ीर-ए-आज़म का मामले ख़ुसूसी क्यों बनाया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी देखिए, बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो तश्कील पा चुकी है और अब जो बिलाल बिन साकिब है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस भी दे दिया गया है। लेकिन अगर आप उसकी लीगैलिटी के ऊपर जाएं तो लास्ट स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी जिसमें फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्लाह बोसाल और स्टेट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने क्लियरली कहा कि ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी तक बैंड है और इसकी लीगल जो लीगैलिटी है वो उसकी अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि एक क्रिप्टो काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वजूद में आ चुकी है और उसने बेसिकली जो उसकी रेगुलेशंस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना है। तो लेकिन उसमें कुछ बुनियादी सवालात हैं, जिस तरह आपने मुझसे पूछा है तो मेरे जहन में भी सवालात हैं। फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लास्ट वीक के दौरान एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई और उस प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि जो डेटा माइनिंग है उसके लिए 2000 मेगावाट जो है वो एलोकेट की गई है। मुझे ये बताया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कहाँ थी, क्या नेपरा से उसकी बाकायदा कोई अप्रूवल ली गई? अगर आईपीपीज़ के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वो बिजली गवर्नमेंट के नेशनल ग्रिड में आती है, क्या और 8 सेंट्स के ऊपर जो है ना उसकी कीमत जो है वो प्रपोज की गई है, तो क्या उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज़ किया गया है? अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं भी तो क्या इस तरह से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उस बिजली को एलोकेट कर सकती है? बिल्कुल मेहताब साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल ये बहुत अहम नुक्ता है और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चूंकि थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। अली साहब, जैसे मेहताब हैदर कह रहे हैं कि मुतल्लिका इदारों को क्या पता था, उनका कॉन्फिडेंस क्या था, ये टीम अप कैसे किया गया, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा है कि क्रिप्टो की मार्केट बहुत अनस्टेबल मार्केट है फ़िलहाल और एक फ्लक्चुएशन होती है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, ये गवर्नमेंट का आपको वाइज डिसीजन लग रहा है? जी देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है क्या पाकिस्तान में लीगल है कि नहीं लीगल है, जिसके बारे में मेहताब ने आपको बताया कि अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है और उसमें लैक ऑफ रेगुलेटरी फोरसाइट है जिस वजह से अभी उसको लीगलाइज नहीं किया गया। अच्छा, अब क्रिप्टो काउंसिल बनी है कि जी इसको पाकिस्तान में किस तरह चैनलाइज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में यूथ में बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इसको रेगुलाइज किस तरह किया जाए, एक उसका मकसद ही है। एक ही चीज है, ये एक फर्क चीज है, ठीक है। इसी के ऊपर आपका ये सवाल आता है कि क्या इसको एज अ रिजर्व आपका स्टेट बैंक या स्टेट को अपने स्पेशल रिजर्व में रखना चाहिए बीइंग अ वोलेटाइल एसेट, तो उसका सिंपल जवाब है नहीं, क्योंकि ये इंतहाई वोलेटाइल है और जो अमूमन जो गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स होते हैं वो बड़े सेफ एवेन्यूज में यानी फिक्स इनकम एसेट्स में पड़े होते हैं, बहुत लिक्विड एसेट्स में पड़े होते हैं, गोल्ड में पड़े होते हैं या किसी स्टेबल करेंसी के ट्रेजरी बिल वगैरह में लगे होते हैं, तो यहाँ से उसको उसमें नहीं रखना चाहिए। ये बात होगी। तीसरी बात इसमें जो चल रही है, जो भी जिसका मेहताब ने जिक्र भी किया कि जी हमने 2000 मेगावाट जो है वो बिजली हमने मुख्तस कर दी गई है क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए, और उसमें अभी तक जो प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, लेकिन जैसे मेहताब कह रही है कि वो 5 सेंट की बिजली होगी, तो सवाल ये पैदा है कि ये 5 सेंट की बिजली क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर वालों को क्यों दीजिए, जबकि 2 साल पहले हमने अपने जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर जिसको रीजनल कंपेटिटिव 9 सेंट की बिजली मांगते थे, उनको आपने मार्केट रेट जो 32-35 रुपए वटेवर इस वक्त है उसके ऊपर आपने रखा हुआ है। आपने कैप्टिव प्लांट्स की जो सस्ती गैस इंडस्ट्री को मिलती थी वो आपने खत्म कर दी, उसको उन्होंने उसको 4200 रुपए के रेट पे लेके चले गए हुए हैं।
ठीक है जी, आपने और भी किसी किस्म की मराज जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, सिरेमिक्स है और टायर्स हैं और कई और इंडस्ट्रीज हैं जिनको डोमेस्टिक प्रोटेक्शन होती है, उनकी आप प्रोटेक्शन खत्म कर रहे हैं ताकि कम्पीट कर सकें और लेवल प्लेइंग फील्ड लाया जा सके, ताकि किसी को विनर ना सिलेक्ट किया जाए। ऐसे मौके पे आप एक नई इंडस्ट्री क्रिप्टो माइनिंग या एआई सेंटर को डेटा एआई सेंटर को आप कैसे वो 5 सेंट पे बिजली दे सकते हैं, कैसे उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं जब बाकियों को नहीं कर रहे? ये एक बड़ा बुनियादी बहुत वैलिड सवाल है ये अली। और इसको लीगलाइज करना चाहिए, क्या ये बिल्कुल एसेट होना चाहिए, और क्या इसको हमें एज एन इंडस्ट्री को फेवर देनी चाहिए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।